नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज जो आपके आगामी एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, बीडीओ, बीपीडीओ, इसी के साथ साथ पटवारी का एग्ज़ाम है और जो आने वाला फॉरेस्ट गार्ड और खनिज सहायक है उसके लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जिसने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डुंगी पैंतोली आंदोलन जो सन 1980 का है का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान एवं किस वृक्ष के कटान के विरोध में किया गया था। देखिए फ्रेंड, डुंगी पैंतोली आंदोलन सन 1980 में चलता है और ये किस वृक्ष के लिए था, तो ये बांज के वृक्षों को बचाने के लिए चमोली के अंदर चलाया गया था। तो ऑप्शन डी, बांज वृक्ष चमोली। देखिए फ्रेंड, इसके नेतृत्व की अगर बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मथुरा देवी। ये भी आपको याद रखना है, मथुरा देवी। बाद में इसमें सुंदरलाल बहुगुणा भी आते हैं, तो मुख्य रूप से मथुरा देवी जी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांज चमोली। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन नीति 2023 के संबंध में असत्य कथन है। देखिए फ्रेंड, जो उत्तराखंड सरकार है वो समय समय पर पर्यटन नीति जारी करती रहती है। सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिक दृष्टि से पर्यटन अत्यधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसके लिए सरकार नीतियाँ लाती रहती है। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा की थी तो वो 17 मार्च 2023 को 7 वर्ष के लिए इस नीति को जारी किया गया था। तो पहला बिल्कुल सही है, 17 मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति की घोषणा हुई थी जो 7 वर्ष यानी कि 2030 तक चलेगी। अगला है, इसका लक्ष्य 2027 तक 30,000 करोड़ तथा 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा भी सही है। अगला जो इसमें तीसरा पॉइंट है, पर्यटन में जीएसडीपी यानी कि राज्य की जो जीडीपी है उसका योगदान 35% करना है। तो ये गलत हो जाएगा। पर्यटन में जीएसडीपी का योगदान 35 की जगह 15% का लक्ष्य रखा गया है कि जो जीडीपी का 15% हिस्सा है वो पर्यटन से आना चाहिए। तो इसका लक्ष्य है। और अगला है, विदेशी पर्यटक की संख्या को 5 गुना बढ़ाना है। तो ये बात भी सही है। तो 5 गुना विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर बढ़ाना है ताकि विदेशी पर्यटक यहाँ पर आ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यटन में जीएसडीपी का योगदान 15% होना चाहिए, ना कि 35%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के जो 13वें न्यायाधीश थे ऋतु बाहरी जी थी, ऋतु बाहरी। इनके स्थान पर नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, न्यायमूर्ति गोनाथन नरेंद्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति गोनाथन नरेंद्र। अगला प्रश्न है, टीडी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि उत्तराखंड में किसान आंदोलन के जनक कौन है। तो टिहरी के गोपाल सिंह राणा जी हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह राणा, टिहरी। अगला प्रश्न है, कथन ए है और कारण आर है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का परीक्षण कर उपर्युक्त विकल्प चुनें। तो हमें कथन दिया गया है, साक्षरता दर के आधार पर भारत में उत्तराखंड राज्य 18वें स्थान पर है और इसका कारण है यहाँ की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। देखिए फ्रेंड, जो पहला वाला है कथन, साक्षरता दर के आधार पर भारत में उत्तराखंड का स्थान 18वां है, तो ये गलत हो जाएगा। साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड का स्थान 17वां है और यहाँ की साक्षरता राष्ट्रीय दर की साक्षरता से अधिक है। तो उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है या साक्षरता दर है कितनी है, 78.82 है, जबकि भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04 है। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की साक्षरता ज़्यादा है, तो इसका कारण सही हो जाएगा और कथन ए गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंड तथा सबर नाम से भी जाना जाने वाली जो कुमाऊं की प्राचीन जाति है वो कौन सी है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रमुख जातियों में से एक कोल थी। कोल के बाद किरात ने निवास किया है, किरातों के बाद खस आए हैं, खसों के बाद शक आए हैं। इन जातियों ने क्रमशः उत्तराखंड में निवास किया है और इन्हीं के बारे में पूछ रहा है, मुंड तथा सबर नाम से किस जाति को जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल जाति। तो कभी क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन थी, तो वो भी कोल थी। या फिर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन थी, तो वो भी कोल थी। अगर किरातों की बात करें तो उत्तराखंड में निवास करने वाली ये दूसरी जाति थी। इनको स्कंद पुराण में भिल्ल नाम से जाना गया है। किस नाम से, तो भिल्ल नाम से किसको जाना गया है, तो किरात को जाना गया है।
अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन सी थी, तो तब किरात हो जाएगा, अदरवाइज कोल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? जब कुमाऊं पर 1790 में पहली बार गोरखाओं का आक्रमण होता है, उस समय कुमाऊं के नरेश, कुमाऊं में जो चंद्र नरेश थे वो महेंद्र चंद थे। महेंद्र चंद की हत्या के बाद कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो जाता है। तो उस समय जो गोरखा राजा थे या गोरखा नरेश थे, रणबहादुर शाह थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रणबहादुर शाह। और यही बात अगर गढ़वाल के दौरान कहें कि गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान नेपाल नरेश कौन थे, तो गढ़वाल पर आक्रमण करने के दौरान जब पहली बार आक्रमण होता है 1791 में, लंगूर गढ़ी के ऊपर होता है। गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह और नेपाल के अंदर रणबहादुर शाह हैं। और दूसरी बार जब गढ़वाल को अपने अधिकार में लेते हैं 1803-4 के बाद, जब खुड़बड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804, तो उस समय नेपाल के शासक कौन है, तो तब प्रताप नारायण शाह हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड किले दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थान दिया गया है। पहला है नेथड़ा किला, तो नेथड़ा किला गोरखा कालीन है, अल्मोड़ा के अंदर है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है सिरमोही किला, तो सिरमोही किला अल्मोड़ा में नहीं है, सिरमोही किला चंपावत में है, चंपावत के अंदर गोरखों द्वारा ये बनवाया गया था। बाणासुर किला है ये, बाणासुर का किला चंपावत देवीद्वारा लोहाघाट मार्ग पर है, तो चंपावत सही है। गोलाचौड़ किला तो राजा गोरिल ने ये बनाया था, चंपावत के अंदर है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरमोही किला चंपावत होना चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? देखिए फ्रेंड, वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना अल्मोड़ा के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? तो अल्मोड़ा में होती है। और अल्मोड़ा में कौन करते हैं? तो अमेरिका भ्रमण के बाद स्वामी सत्यदेव अल्मोड़ा आते हैं और उसके बाद 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव परिवारजक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों में बांट दिया गया? यानी कि नैनीताल को अलग जिला बनाया गया और अल्मोड़ा को अलग जिला बनाया गया। पहले कुमाऊं जनपद था तो उसमें पूरा कुमाऊं शामिल था, बाद में कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल ट्रांसफ़र होती है 1855 के अंदर। और उसके बाद 1891 में कुमाऊं कमिश्नर हैं इरस्काइन या फिर आर्स्किन या इरस्काइन, जो भी कहना है, या आर्स्किन भी लिखा होगा। तो इन्हीं के द्वारा 1891 में 2 जिले बनाए जाते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1891। नेक्स्ट है, 36 रकम 32 कलम जो कर थे, ये कर है जो टैक्स थे, की समाप्ति किसने की? देखिए फ्रेंड, 36 रकम और 32 कलम ये टैक्स थे। 36 और 32 यानी कि टोटल 68 प्रकार के ये कर थे जो चंदों ने लगाए थे। और इनको समाप्त किसने किया? तो जब गोरखे यहाँ आते हैं तो चंदों द्वारा लगाए गए करों को समाप्त करते हैं और अपने नए नए टैक्स कुमाऊं की जनता पर लगाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोरखा शासकों ने। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह का राजकवि कौन था? तो टीरी नरेश जो परमार शासक हुए हैं, प्रताप शाह की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे पहले राजगद्दी कब संभाली थी? 1871 से लेकर 86 तक ये टीरी की राजगद्दी पर बैठे थे। इनके द्वारा सबसे पहले अपने नाम के ऊपर शहर बसाने की परंपरा शुरू की गई थी। 1877 में ये प्रतापनगर की स्थापना करते हैं अपने नाम के ऊपर, ये भी आपको याद रखना है। तो इनके राजकवि की अगर बात करें तो इनके राजकवि थे कवि देवराज। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कवि देवराज। कवि देवराज की एक पुस्तक है गढ़वाल राज वंशावली, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाल राज वंशावली किसकी पुस्तक है? तो कवि देवराज की है। कवि मौलाराम की अगर बात करें तो प्रदीप शाह परमार नरेश थे। प्रदीप शाह के शासनकाल से और सुदर्शन शाह के शासनकाल तक ये कवि, चित्रकार और इतिहासकार भी हुए हैं। अगर हम बात करें कवि कुमुदानंद, ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। इनकी एक रचना है सुदर्शनोदयम काव्यम, सुदर्शनोदयम काव्यम, ये रचना किसकी है? तो कुमुदानंद की है। और हरिदत्त शर्मा ये सुदर्शन शाह के राजकवि थे। तो सुदर्शन शाह के राजकवि थे, तो इनकी रचना है सभाभूषण, सभाभूषण ये किसकी है? तो सुदर्शन शाह के राजकवि हरिदत्त शर्मा की है। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित था? देखिए फ्रेंड, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया? तो 1977 का जो वन आंदोलन था उस समय ये दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक साइड नाम दिया गया है, दूसरी साइड उनके वैज्ञानिक नाम है। पहला है ब्रह्मकमल, तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अब्विलेटा है, पहला बिल्कुल सही है।
दूसरा है मोनाल, मोनाल का है लोफोबोरस इम्पीजेनस, तो 2 का 2 हो जाएगा। तीसरा है कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग का है मस्कस क्राइसोगस्टर, और बोनास का है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, यानी कि 1 2 4 और 3। तो 1 2 4 3 यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस एक वन्यजीव विहार से नहीं बना है? देखिए फ्रेंड, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो 1983 में इसे हाथियों के लिए बनाया जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको 3 वन्यजीव विहारों से मिलकर बनाया जाता है। तो वो 3 वन्यजीव विहार कौन से हैं? तो एक तो राजाजी है, राजाजी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1947 में होती है। दूसरा है चीला वन्यजीव विहार जो हरिद्वार में है, और तीसरा है मोतीचूर वन्यजीव विहार जो 1935 का है। और इन तीनों को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सोना नदी वन्यजीव विहार। ये राजाजी में शामिल नहीं है। और सोना नदी की बात करें तो सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही है? अवरोही यानी कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले वो आएगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर पौड़ी है, उसके बाद अल्मोड़ा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है, एक साइड मेले दिए गए हैं, दूसरी साइड स्थान दिया गया है। पहला है हरियाली पूड़ा मेला, तो हरियाली पूड़ा मेला चमोली में लगता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है हरियाली देवी मंदिर, तो हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है, दूसरा भी सही है। तीसरा है हरियाली मेला, तो ये भीमताल नैनीताल में लगता है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है ब्यानधुरा मेला, तो ये पिथौरागढ़ में गलत हो जाएगा। तो ब्यानधुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत के अंदर लगता है, तो ब्यानधुरा मेला चंपावत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यानधुरा मेला। अगला क्वेश्चन है, किंग ऑफ हर्सिल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड, किंग ऑफ हर्सिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को जाना जाता है, फ्रेडरिक विल्सन, या हर्सिल का राजा के नाम से इनको जाना जाता है। फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट हिंगसन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हिंगसन। अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप से है कि फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसने लिखी है, तो वो लिखी है दुर्गाचरण काला या जी.आर. काला ने। और किस नाम से लिखी है? तो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल नाम से किसने लिखी है? जी.आर. काला ने लिखी है फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी। जबकि किंग ऑफ हर्सिल किसकी है? तो रॉबर्ट हिंगसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में नई फिल्म नीति कब जारी की गई? ये भी करंट का क्वेश्चन है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर सिंह धामी द्वारा फिल्म नीति जारी की गई है, और कब की गई? तो 4 फरवरी 2024। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 4 फरवरी 2024। और पहली बार फिल्म नीति कब जारी की गई थी? तो पहली बार फिल्म नीति 2015 में जारी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और फिल्म परिषद कब बनी थी? तो 2016 में फिल्म परिषद बनी थी, और नई फिल्म नीति 4 फरवरी 2024 को बनी है। नेक्स्ट है, असत्य कथन का चयन कीजिए। एक साइड घाटी दी गई है और दूसरी साइड स्थान दिया गया है। पहला है सोल घाटी, तो सोल घाटी चमोली में है, पहला सही है। दूसरा है सोर घाटी, तो पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा हुआ है, दूसरा भी सही है। सिमलखेत घाटी, तो सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा में है, तीसरा भी सही है। और लास्ट है निजमुला घाटी, तो निजमुला घाटी उत्तरकाशी गलत हो जाएगा, निजमुला घाटी चमोली के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजमुला घाटी उत्तरकाशी चमोली होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।